Sharing my screen. Visible my screen to all of you? Yes, sir. Okay, okay. Now listen. Last time what we learned? Last time we started this chapter that is about the digital documentation. Your third chapter we started. Okay, and we learn about the what do you mean by the documentation? Document क्या होता है? And you also learn about the digital, the meaning of the digital word and the digital documentation, and what softwares you need to create the digital document. That software name is word processor. And okay, and what are the सॉफ्टवेयर दैट कम इनटू दिस कैटेगरी, दैट इज द वर्ड प्रोसेसर. कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत आते हैं? व्हाट आर दीज सॉफ्टवेयर? दैट आर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस .org राइटर. ओके, ओपन ऑफिस .org, लिबर ऑफिस राइटर. हाँ, लिबर ऑफिस राइटर ऑल्सो. अंडरस्टूड दिस थिंग? यस. नाउ लिसन, which one you have to install in your computer system? LibreOffice. LibreOffice. What is the latest version of this LibreOffice? 6.5.1. 6.4.5. 6.4.5. यस, वेर जिसने इंस्टॉल किया होगा ना उसको मालूम होगा. इसका मतलब है आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है. सर कर लिया. हाँ, जिसने कर लिया ना उसको मालूम होगा कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है. 6.4.5. अंडरस्टूड दिस थिंग? मैंने देखा था. हाँ, मैंने देखा तो था, मैंने दिखाया था भाई आपको लास्ट क्लास में. ठीक है, अंडरस्टूड? यस. फिर हमने ये पढ़ा था. इसके बाद में वी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास आल्सो कि ऑफिस सूट क्या होता है. अंडरस्टूड? नाउ लिसन द नेक्स्ट. व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर? दैट इज, नाउ यू नो अबाउट द वर्ड प्रोसेसिंग. की वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग you know very well, an application software by which you can manage the digital document. Managing means creation of the digital document, edition in that document, formatting, storing, retrieving, and the printing of that document. That is called the management of that document. Understood this thing? Yes. Now listen, see, तो हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं कि आपका जो लिबर ऑफिस राइटर उसका एनवायरनमेंट, एंड हाउ यू कैन स्टार्ट दिस राइटर. यू हैव टू सर्च, आइदर यू कैन सर्च विद द राइटर. ओके, वन आइकन विल अपीयर एट द टॉप ऑफ दिस लिबर ऑफिस राइटर. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, तो राइटर विल स्टार्ट फॉर यू. और यू कैन सर्च विद द कीवर्ड दैट इज लिबर ऑफिस. Okay, so LibreOffice icon, onto the LibreOffice icon you have to select, click on that. जो पहले से स्टार्ट है उनको हम क्लोज कर देते हैं. LibreOffice. Now see, बेटा एक प्रॉब्लम आएगी जब भी आप LibreOffice इंस्टॉल करोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे ना, इसमें करके देखोगे तो ये क्या होगा, क्रैश होगा बार बार आपका. जैसे देखो अभी क्रैश हो रखा है ना, ये क्रैश हो जाता है क्योंकि ये फ्री डॉक्यूमेंट है, ओपन सोर्स है, तो ये कभी कभी क्रैश हो जाता है ये आपका. तो क्या कर लेना है, इसको, इसकी रिकवरी स्टार्ट कर देनी है हमको. इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट द रिकवरी एंड फिनिश. नो प्रॉब्लम, इट विल रिकवर and it will start for you for the practical. Understood? And now here left hand side you have all the options. If you want to start the writer, you can start the writer. If you want to start the spreadsheet, means Excel start करना चाहते हैं तो Excel के सिमिलर CALC होता है यहाँ पे, और प्रेजेंटेशन के सिमिलर क्या होता है, इम्प्रेस होता है यहाँ पे. तो हमें अभी किसमें प्रैक्टिकल करना है, राइटर में करना है, तो राइटर हमने स्टार्ट कर लिया है. देखो, नाउ राइटर इज स्टार्ट फॉर यू. अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ सी द एनवायरमेंट. Is this environment of LibreOffice writer is similar to Word? भाई वर्ड, हाँ वर्ड के सिमिलर लग रहा है. Yes, sir. साइड में वर्ड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे. See,
नाउ सी देखो वर्ड के अंदर सेम सेम एनवायरनमेंट है हमारा. नाउ लिसन सी हियर. फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस एनवायरनमेंट. Okay, first you have to see this environment. At the top of this environment of this LibreOffice writer, where this untitled one LibreOffice writer is written at the top, this bar means so many bar are there, so many bar are there in this environment. The topmost bar is called what? That is the title bar. देखो ये सबसे टॉप में दिख रही है जो बार, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार. What is the use of this title bar? What is the use of this title bar? It will show the name of your document, कि जिस नाम से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे ना, तो सेम नेम यहाँ पे अनटाइटल वन के प्लेस पे क्या शो हो जाएगा? उस डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले हो जाएगा. तो दिस इज द यूज ऑफ दिस टाइटल बार. नाउ सी बिलो द टाइटल बार, दैट इज द so many kinds of menus are there. That is the file menu, edit menu, view menu, insert menu. Understood? Format, styles, table, form, tools, windows and help. So okay, these menus consist, this bar is called menu bar. समझ में आ गया? तो मेन्यू बार का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेन्यू बार? इफ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर मेन्यू, understood, a drop down list will appear. Here you have certain kind of commands or the actions that you can apply to your text of your document. Understood? ठीक है. जितने भी डिफरेंट मेन्यू है, यदि हम उनको सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है. उन लिस्ट में क्या होता है? डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं, डिफरेंट कमांड्स होती हैं जो कि आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो उन कमांड्स को जिसकी आपको नीड है. अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ सी बिलो दिस मेन्यू बार, ओके, see my cursor, where my cursor is there, this bar is called, that is standard toolbar is there. Below the menu bar a toolbar is there, that toolbar is called the standard toolbar. क्या बोलते हैं भाई इसको हम? स्टैंडर्ड. हाँ, क्वेश्चन स्टैंडर्ड टूलबार. हाँ स्टैंडर्ड टूलबार. बेटा देखो क्वेश्चंस आते हैं फिर हमारे ऐसे एनवायरनमेंट से क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे. जैसे स्टैंडर्ड टूलबार का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टैंडर्ड टूलबार? कि हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो रिपीटेडली, जो मीन्स जो एक्शंस हम बार बार परफॉर्म करते हैं, मीन्स द फ्रिक्वेंटली एक्शंस और द फंक्शंस दैट यू परफॉर्म विद योर डिजिटल डॉक्यूमेंट आर प्लेस्ड ऑन टू द स्टैंडर्ड टूलबार. तो स्टैंडर्ड टूलबार में हम वो सारी की सारी कमांड एज ए शॉर्टकट आइकन यहाँ पे शॉर्टकट डिस्प्ले करा देते हैं एज ए टूल. वी हैव टू डिस्प्ले इट हियर. Understood? That we are frequently used for our document. कि जो ठीक है वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है. जैसे कौन कौन से? जैसे सेव का बटन है. आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सेव का बटन आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है, मेन्यू बार पे होता है, किस बार पे होता है? अंडरस्टूड? कि ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. तो लाइक दिस क्वेश्चन विल अपीयर ऑन टू योर एग्जाम, इन टू योर एग्जाम. अंडरस्टूड दिस थिंग? सेम जैसे प्रिंट का ऑप्शन है. देखो आप बार बार मीन्स जो फ्रिक्वेंटली है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली टूल्स जो होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे परफॉर्म करते हो, वो सारे के सारे टूल्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पे होते हैं. जैसे अनडू करते हैं हम, रीडू करते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, प्रिंट करते हैं. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? स्पेल चेक करते हैं हम, टेबल क्रिएट करते हैं. अंडरस्टूड? सो दीज टूल्स आर अवेलेबल. हाइपरलिंक क्रिएशन हो गया हमारा. ये सारे के सारे टूल्स हैं, तो आपको रिमेंबर करने होंगे. ओपन करना है किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हमें, तो ये सारे के सारे टूल्स आपके कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? दीज टूल्स आर अवेलेबल ऑन टू स्टैंडर्ड टूल बार. अंडरस्टूड अबाउट द स्टैंडर्ड टूल बार कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार? ओके, नाउ सी बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार, below the standard toolbar one more toolbar is there, that is called formatting toolbar. कौन सा टूलबार बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड टूलबार. हाँ, फॉर्मेटिंग. स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टू. हाँ, फॉर्मेटिंग टूलबार. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मेटिंग टूलबार?
नाम से ही है इसका यूज, जो इसका नाम है कि जो भी फ्रिक्वेंटली और कॉमन टूल्स होते हैं क्या करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उनको फॉर्मेट करना है भाई हमें। फॉर्मेट का मतलब एक डिफरेंट अरेंजमेंट और व्यूइंग में हमें अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है। जैसे बोल्ड कराना है, इटैलिक कराना है, अंडरलाइन करना है, हमें सब स्क्रिप्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट फेस चेंज करना है, कुछ डिफरेंट स्टाइल करनी है पैराग्राफ को या पेज को। अंडरस्टूड। अलाइनमेंट्स, जो सारे अलाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, नंबरिंग देनी है हमें, स्पेस देना है हमें, इंडेंट इंक्रीज करना है या फिर स्पेस देना है पैराग्राफ के बीच में, लाइन के बीच में। तो दीज ऑल सेटिंग्स, दीज ऑल फॉर्मेटिंग आइकन्स आर अपीयर्ड ऑनटू वेयर, ऑनटू द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में तो वो सारे टूल्स होते हैं हमारे, अंडरस्टूड, जो कि कहाँ डिस्प्ले होते हैं, जिनका पर्पस क्या होता है, द कॉमनली और द frequently used tools to format your text in your digital document. That all tools are available onto the formatting toolbar. Understood this thing? समझ में आ गया? तो फॉर्मेटिंग टूल बार नीचे, ठीक है, तो अप साइड में कौन होता है, फॉर्मेटिंग होता है या फिर स्टैंडर्ड होता है? स्टैंडर्ड। हाँ, तो स्टैंडर्ड हमारा ऊपर होता है, मेन्यू बार, मेन्यू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, और स्टैंडर्ड के जस्ट बिलो में आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ सी, अब आपके जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार के जो डाउन साइड में है, ये आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड योर रूलर। देखो मेरा कर्सर जिस प्लेस पे है, ये हमारा क्या कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड द रूलर, दिस वन इज कॉल्ड द रूलर। सेम जैसा वर्ड का एनवायरमेंट है, वही आपका सेम एनवायरमेंट यहाँ का है। अंडरस्टूड? ठीक है, बट वर्ड में क्या चेंज हो जाता है, देखो मैं वर्ड का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपका मेन्यू बार है, इसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है, ये आपके मेन्यू या इनको हम टैब्स बोलते हैं, टैब्स, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आर देयर, ओके। और ये ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं इसको, रिबन बोलते हैं। देखो ये पूरा जो स्क्रीन आपको टॉप में दिख, जो टाइटल बार है, टाइटल बार के जस्ट बिलो जो आपका मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार के पूरे के पूरे, देखो यहाँ से लेके मेन्यू बार से लेके और जो डाउन साइड का एरिया है, रूलर से जो ऊपर है, ठीक है, वो सारे एरिया को क्या बोलते हैं हम, रिबन बोलते हैं, रिबन इसमें। और रिबन में क्या अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स और द मेन्यूज आर देयर। अंडरस्टूड? लाइक अब देखो मेन्यू के अंदर क्या होते हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, देखो एक मेन्यू के अंदर आपके, ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आर देयर। क्लिपबोर्ड का सेक्शन हो गया, फॉन्ट का सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, फॉन्ट टैब हो गया हमारा, ये पैराग्राफ का सेक्शन हो गया, स्टाइल सेक्शन हो गया, एडिटिंग सेक्शन हो गया। अब इन सेक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। ऐसे आपका वर्ड कैटेगराइज किया गया है आपका वर्ड के एनवायरनमेंट को। अंडरस्टूड अबाउट दिस? एंड नाउ लिसन, सी हियर। अब व्यू पे क्या हो भाई, आपका जो रूलर है, रूलर पे क्या अवेलेबल होता है आपका, रूलर के थ्रू हम अपना मार्जिन चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, और हम क्या चेंज कर सकते हैं, इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बाद में बताएंगे कि इंडेंटेशन क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्प्ले करेंगे आपको, ये आपका टॉपिक बाद में आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब देखो जो आपका रूलर होता है, ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इस डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये भी आपका क्या होता है, दिस वन इज योर ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड द रूलर ऑल्सो। तो रूलर हमारे दो हो गए, एक तो क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, एक क्या हो गया, वर्टिकल रूलर हो गया। अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आ गया? नाउ सी, जो आपका ये मिड एरिया है, जहाँ पे हम हमारा टेक्स्ट, एक्चुअल में हमारा जो टेक्स्ट अपीयर होता है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर टेक्स्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड योर वर्क एरिया और द टेक्स्ट एरिया। समझ में आ गया? यू हैव टू रिमेम्बर, एनवायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ओके। तो ये जो जहाँ पे आप अपना जो टेक्स्ट है उसको लिखते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट, वर्क एरिया और द टेक्स्ट एरिया। नाउ सी एट लास्ट सी एट द बिलो बॉटम साइड, see at the bottom side where this page 1 of 1, this is written 0 words of 0 characters, default styles English USA, this is written, this section of your this LibreOffice writer is called the status bar। क्या बोलते हैं इसको हम,
हाँ Status bar. हाँ स्टेटस बार. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टेटस बार? क्या यूज है स्टेटस बार का? दिस शो द स्टेटस ऑफ योर पेज कि हाउ मैनी पेजेस in your digital document, how many number of characters, how many number of words, what is your style of your document, default style of your document, page style क्या है हमारी document की. और you can also see at the right hand side of this status bar you have zoom sections also. You can also increase or decrease the viewing zoom, means you can zoom your document size. Understood? Plus or minus symbol is there. Or you can also change the page views of your page, views of your document. See here, जूम के लेफ्ट हैंड साइड में आपके, ठीक है, बुक व्यू में देख सकते हैं आप, ठीक है, सिंगल पेज व्यू और मल्टीपल पेज व्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं. तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द योर एनवायरमेंट ऑफ योर लिबर ऑफिस राइटर. अब देखो एक और बच गया यहाँ पे राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, देखो एक तो हॉरिजॉन्टल टूल बार है आपका, एक तो सॉरी दिस वन स्क्रॉल बार है आपका, स्क्रॉल बार. दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार. अब यदि अंडरस्टूड, और यदि डॉक्यूमेंट आपका लेंथ वाइज, ठीक है, विड्थ वाइज ज्यादा हो तो आपका नीचे क्या ऐड हो जाएगा डॉक्यूमेंट में, हॉरिजॉन्टल टूल बार ऐड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा आपके. अब ये जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसके राइट हैंड साइड में देखो एक बार और है आपके. दिस बार इज कॉल्ड द साइड बार. इसको हम क्या बोलते हैं? साइड बार. देखो यहाँ पे जब हम 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है, साइड बार सेटिंग्स आ रही है. तो आप साइड बार की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो. अंडरस्टूड दिस थिंग? क्लियर? अब इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है कि आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है. पेज की सेटिंग्स भी है आपके पास, ठीक है, गैलरी भी है, नेविगेटर भी है आपके पास. यहाँ पे चेंजेस को मैनेज करने मीन्स यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स आर देयर दैट यू कैन अप्लाई विद योर डॉक्यूमेंट. अंडरस्टूड? ऑन टू द साइड बार. अब ये आपके ऊपर है कि साइड बार में आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, कि पेज सेटिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, स्टाइल डिस्प्ले करना चाहते हैं, गैलरी सेटिंग्स, नेविगेटर, दीज ऑल. अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आ गया आप लोगों को कि आपका जो एनवायरनमेंट है लिबर ऑफिस राइटर का, उसमें कौन कौन से बार्स होते हैं आपके, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है? एनी डाउट टिल हियर? two-way communication please. Yes, sir. Now listen. Yes. अब बच्चों देखो, अब आपको क्या करना है, हम जैसे हमें प्रैक्टिकल करके देखने हैं आपके लिबर ऑफिस यहाँ पे. तो लिबर ऑफिस राइटर के अंदर हम क्या करना, ठीक है, हम डिफॉल्ट टेक्स्ट नहीं ले सकते यहाँ पे, हमें टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, टाइप ही करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो हम भाई इस वर्ड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ड में सी एयर, ये वर्ड है हमारा. I can take the default paragraphs into the word. How I can take the default paragraph onto the word for the demo practical? You have to write the equals to symbol, and we have a function that is the rand function, RAND function. Small bracket start and small bracket close. Then press the enter. And now see what happened. Default text appears onto your document. देखो डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया ना फॉर डेमो प्रैक्टिकल. नाउ आई कॉपी, मैंने सेलेक्ट किया इन टेक्स्ट को, कॉपी कर लिया और मैं अपने राइटर पे क्या कर दिया, मैंने इसको राइटर डॉक्यूमेंट पे इसको ले गया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अंडरस्टूड? लाइक दिस आई कैन टेक द डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉर द डेमो प्रैक्टिकल इन माई ओपन ऑफिस या फिर लिबर ऑफिस राइटर में. जब भी हमें प्रैक्टिकल करके देखना होगा ना तो हम डेमो टेक्स्ट अपीयर कर लेंगे हमेशा. देन वी कैन डू द प्रैक्टिकल, नो प्रॉब्लम. एंड नाउ कम एट योर बुक. सी हियर. अब बच्चों देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल, अब ये तो एनवायरनमेंट तो आपको पता लग गया है, ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल और देख लेते हैं हम. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? सी हियर. यू लर्न अबाउट दिस थिंग कि व्हाट यू मीन बाय द वर्ड प्रोसेसर. नाउ लिसन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड प्रोसेसर. भाई कैसे नोन में आया ये आपका जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, कैसे नोन में आया? लिसन वेरी केयरफुली. जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं थे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, तब हम डॉक्यूमेंट किस में क्रिएट करते थे? इन अर्लियर डेज वी क्रिएट अवर डॉक्यूमेंट ऑन टू द पेन एंड पेपर्स.
भाई पेपर्स होते थे ना हमारे पास, उन पेपर्स में हम क्या कर, ठीक है, हम क्या कर लेते थे, हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रख लेते थे। अंडरस्टूड, ठीक है। बट देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस थी उन डॉक्यूमेंट, पेपर पे डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। क्या लिमिटेशन थी, बता सकता है कोई? सर अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी हो तो वो पॉसिबल नहीं थी। वेरी गुड, शाबाश। देखो एक बता दिया कि मीन्स हमें कुछ इमेजेस इंसर्ट करनी होती है, मीन्स ग्राफिकल कंपोनेंट हमें इंसर्ट करने होते तो हम उस पर इंसर्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो हमें क्रिएट ही करनी होती होगी वहाँ पे फिर, ठीक है, अंडरस्टूड, हमें ड्रॉ ही करनी होगी खुद से। चलो और दूसरा बताओ। सेकंड, सेकंड लिमिटेशन, लॉस्ट होने का डर था वहां पे भाई डॉक्यूमेंट के, क्योंकि पेपर पे लिखा हुआ है, और पेपर पे जो डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं वो किसी भी टाइप से लॉस्ट हो सकता है, जैसे आग लग जाए उसमें, फायर हो जाए, अंडरस्टूड, क्लियर, कहीं चोरी हो जाए, वो खो जाए हमसे कहीं, समझ में आ गया? तो ये वाला भी तो हमारा फियर था, अंडरस्टूड। एंड आफ्टर लॉस्टिंग, आफ्टर lost that kind of data, okay, that pages we cannot take back of that, okay, हम उसको वापस नहीं कर सकते उन डॉक्यूमेंट्स को, एक बार खत्म हो गया वो डॉक्यूमेंट, तो क्या आप उसको बैकअप ले सकते हैं, उसका रिस्टोर कर सकते हैं उसको कहीं से? नो सर। नहीं कर सकते हैं ना, अंडरस्टूड दिस थिंग। अब यदि मैंने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया पेन एंड पेपर पे, मुझे कुछ चेंजेस करना हो तो क्या मैं उनको चेंज कर सकता हूँ? भाई जो लिख दिया वो, नो सर। ठीक है, हम दोबारा से लिखना होगा हमें अलग पेज के ऊपर, ठीक है, तो वी कैन नॉट मेक द चेंजेस इनटू आवर डॉक्यूमेंट। तो देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेज। क्या हम सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते थे वहां पे उसको? कोई सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकते थे वहां डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेज। फिर क्या आया भाई, ठीक है, फिर उसके बाद में after that, okay, after pen and paper, now we have the an electronic device that is called the typewriter for creating the document, ठीक है। और पेन और पेपर पे हमारी स्पीड भी क्या थी, स्लो थी लिखने की, वहाँ पे हम धीरे धीरे लिख पाते थे, वहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं टाइप नहीं कर पाते थे वहाँ पे, अंडरस्टूड। तो ये भी लिमिटेशन थी हमारी पेन एंड पेपर की। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया भाई, देखो ये टाइप राइटर आया, टाइप राइटर डिवाइस आई हमारे पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फास्टली। अब इस टाइप राइटर की भी कुछ सर्टेन डिसएडवांटेजेस थी, बता सकता है क्या क्या डिसएडवांटेज था इस टाइप राइटर का? भाई एक पेन एंड पेपर की एक डिसएडवांटेज तो इसने रिमूव कर दी, क्या कि फास्टली टाइप करने लग गया भाई हम, अब हम फास्टली फास्ट हैं, विद द यूज ऑफ टाइप राइटर वी कैन टाइप द फास्ट our document, understood, but there were certain limitations also with this typewriter। क्या क्या डिसएडवांटेज था भाई, क्या क्या लिमिटेशन थी? and now listen, in case of any typing error the whole sheet is required to be typed again। कि टाइपराइटर के थ्रू जब भी हम कोई मैटर टाइप करते हैं ना किसी पेज पे, यदि हमसे कुछ एरर हो जाए वहां पे, तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको एरर को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें दोबारा से ही डिफरेंट पेपर में क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप करना पड़ेगा, अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर? सेकंड, टू सेंड सेम लेटर टू टू और मोर पर्सन्स विद डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर मल्टीपल टाइपिंग इफर्ट्स। इट मीन सपोज हमने एक पेज टाइप कर लिया, अब मुझे अगेन सेम पेज दोबारा से क्या चाहिए, उसकी कॉपी करनी है, सेम पेज ही दोबारा टाइप करना है, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि क्या ये टाइप राइटर आपके टेक्स्ट को स्टोर कर पाता था जो आपने टाइप किया है उसको? इसकी कोई मेमोरी नहीं थी, मीन्स हम दोबारा से उसको टाइप नहीं कर सकते थे, वी कैन नॉट स्टोर, वी कैन नॉट सेव आवर टेक्स्ट in this typewriter, means there were no memory in this typewriter to store the data, understood this thing, क्लियर है? तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ता था, सेम मैटर को ही जो हमने पहले टाइप कर लिया उसी को हमें दोबारा टाइप करना पड़ता था भाई, ठीक है। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज, टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल, कि हमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए, अंडरस्टूड, जैसे सुपर स्क्रिप्ट हमें टाइप सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, जैसे H2SO4 होता है, जैसे 2 और 4 डाउन साइड में आता है तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट,
और एक होता है जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 5, तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। या कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं हमारे, जैसे एट द रेट का होता है, करेंसी सिंबल्स होते हैं, तो क्या हम टाइपराइटर के थ्रू टाइप कर पाते थे ये सब? नहीं कर पाते थे। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। यस, इट मीन्स typewriter does not have all the required characters or the symbols. It is not possible to type all the characters using the typewriter. This one is also the limitation with the typewriter. Now next limitation, it is not possible to produce a document in the desired format using a typewriter. कि हमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में टाइप करना होता है टेक्स्ट को। जैसे वर्ड में तो आपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेते हो कि मुझे ऐसा टेक्स्ट चाहिए, इस प्लेस पे चाहिए, इस प्लेस पे चाहिए। क्या टाइपराइटर में ऐसा पॉसिबल है कि एज पर योर कस्टम फॉर्मेटिंग यू कैन एडजस्ट द टेक्स्ट? दैट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? मीन्स कस्टम फॉर्मेटिंग इज नॉट पॉसिबल इन द टाइप बाय यूजिंग द टाइपराइटर। समझ में आ गया? ठीक है, तो दीज वर द लिमिटेशन विद द टाइपराइटर। नाउ आफ्टर टाइपराइटर, आफ्टर दिस टाइपराइटर, एक जो जीरोक्स कंपनी है, ठीक है, उसने क्या डेवलप किया? 1974 में जीरोक्स कंपनी हैड इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर डिजाइन कर दिया। ऐसा ही टाइपराइटर डिजाइन किया, ये इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर था। ये कैसा टाइपराइटर था? इलेक्ट्रिकल। फिर जीरोक्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर डेवलप किया उसने, ठीक है, जिसने ये सारी प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम रह गई। क्या प्रॉब्लम रह गई भाई? ठीक है, कि उसके अंदर मेमोरी भी थी। हम डेटा को क्या कर सकते थे? एडिट भी कर सकते थे, चेंज भी कर सकते थे, बट वन लिमिटेशन वाज देयर विद दैट इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। जो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था, ठीक है, जीरोक्स कंपनी ने जिसको 1974 में डेवलप किया था, उसमें केवल स्मॉल स्क्रीन थी। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे डेटा को विजिबल करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए यूजर को ओनली हैड अ स्मॉल विजिबल स्क्रीन टू सी द डेटा। केवल और केवल, जैसे आपके पास पूरा पेज है डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, अभी तो हम पूरा पेज देख रहे हैं ना इस कंप्यूटर के अंदर, बट इस स्क्रीन पे हम केवल और केवल 1 और 2 लाइन ही डिस्प्ले हो पाती थी। अब हमें क्या एडिट करना है? मीन्स स्लो हो गया था, एडिटेशन तो था डॉक्यूमेंट का, but very slow, very time consuming. Understood this thing? So that was the limitation with that electronic typewriter. See here, as an attempt to solve the problems of manual typewriter to some extent. See here, in this electronic typewriter, it is possible to make changes in the content, make multiple copies with the minor changes, but it has a limitation of very small size screen to display the contents. Understood? Okay, its screen can view only 1 or 2 lines. So that was the limitation with the electronic typewriter. अब भाई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी फेल हो गया आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो फिर एट लास्ट क्या डेवलप हुआ? दैट इज वर्ड प्रोसेसर इज डेवलप्ड एट लास्ट। ओके, दैट वर्ड प्रोसेसर इज डेवलप्ड, दैट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड। अंडरस्टूड? इन विच in this word processor software, all the problems that was with the earlier versions of these softwares under earlier versions of these devices are overcome. Clear? Understood this thing? कि आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो आपके डॉक्यूमेंट को। यू कैन क्रिएट योर डॉक्यूमेंट, यू कैन एडिट योर डॉक्यूमेंट, यू कैन फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट, you can print your document, and you can also there are some additional functionalities also with you can apply with your document, like mail merge facility, like you can format your document, you can insert the graphics feature, graphics images also in your document, audios, videos, link, hyperlinks you can also insert. Understood this thing? समझ में आ गया आपको कि what is the history of your this word processor, how your word processor came to known? Yes sir. Okay, yes, okay, understood this thing. अब आपके पास ये जो वर्ड प्रोसेसिंग टर्म है, देखो बच्चों ये वर्ड प्रोसेसिंग जो टर्म है आपकी, ठीक है, ये कहाँ से आई थी? द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय द IBM in late 1960.
तो जो ये वर्ड प्रोसेसर जो टर्म है वो किसने डेवलप की थी, आपको किसने दिया था इसको, इस टर्म को, इस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया था, दैट इज आईबीएम। सबसे पहले जो वर्ड प्रोसेसिंग जो टर्म दी थी वो दी थी आईबीएम कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी इन 1960 में। फिर ये फेम हो गया था 1971 में। इन 1971 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स एज अ बजवर्ड। बजवर्ड क्या होता है, उस टाइम का जो फेमस, जो फेमस थिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं बजवर्ड। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस।